मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लेकर इसकी जिम्मेवारी हेमंत सोरेन सरकार पर है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राज्य सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही है। ये सुप्रिंटेंडेंट ऑफ लोहरदगा पुलिस का ये पत्र है, ये सूचना अधिकार के तहत निकाला गया है। इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, लोहरदगा जिले में बांग्लादेशियों ने शरण लिया, उनकी संख्या 0, यानी लोहरदगा में उनकी संख्या 0 है। और अगला जो रिपोर्ट है ये राज्य के स्पेशल ब्रांच का है और ये रिपोर्ट है 12 अप्रैल 2020 का। जिस समय याद होगा आपको मित्रों कि 12 अप्रैल 2020 के कुछ ही दिन पहले ये राइट्स हुआ था बड़े पैमाने पर लोहरदगा में, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसमें स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी थी कि इसमें रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ है, लेकिन लोहरदगा जिले के एसपी कह रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया यहाँ है ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ था, जिस डीएसपी जितेंद्र कुमार ने, मैं नाम लेना नहीं चाहता था लेकिन ये फैक्ट है, ये तो मीडिया में भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है, जिस जितेंद्र कुमार जी ने इनका पूरी इस रिपोर्ट को बनाई थी, उनके सहित 4 डीएसपीज को 2 दिन के भीतर अंजुमन इस्लामिया के द्वारा ऑब्जेक्शन करने के बाद ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप सोचे, इस राज्य सरकार को कोई सच्चाई दिखाता है तो क्या होता है। लोहरदगा एसपी कहते हैं घुसपैठिया नहीं है, स्पेशल ब्रांच कहता है घुसपैठिया है, वही दंगे करा रहे हैं, और जो ये रिपोर्ट बनाता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको और दिखाता हूं। यह सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दुमका का लेटर है जो सूचना अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त किया गया है। और ये लेटर है, ये 27/6/2023, तिथि को गौर करेंगे, 27 जून 2023 को। ये तिथि को गौर क्यों मैं करने कह रहा हूं, कुछ मिनट के बाद में बताऊंगा। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अभी तक किसी भी थाना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यानी ये मान रहे हैं कि दुमका जिले में कोई घुसपैठिया की सूचना इनके पास नहीं है। यही पत्र है जामताड़ा जिले का, सूचना अधिकार के तहत लिया गया। इसमें भी कमोबेश ऐसा ही जवाब है, लेकिन इस जवाबों के साथ वो भारी भरकम रिपोर्ट दिया गया है कि ये जो घुसपैठिए हैं इनको रोकने के लिए जो पुलिस है वो क्या कदम उठा रही है। और पुलिस क्या कदम उठा रही है, थाना स्तर से जागरूकता अभियान चल रहा है, निरंतर निगरानी हो रही है, चौकीदार गुप्तचरों को भी घुसपैठ होने पर अविलंब सूचित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। तो हम तो यही जानना चाहेंगे कि कैसा दिशा निर्देश है कि उसके बावजूद घुसपैठी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्य सरकार कह रही है। ये मैं आपको आगे दिखाता हूं। इसी तरीके का एक पत्र गोड्डा जिले का भी है, जहां वो लिख रहे हैं कि घुसपैठियों की संख्या 0 है और घुसपैठियों का जो थाना क्षेत्र में जहां से उनके अंदर आने की संभावना है, उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निगरानी हो रही है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पत्र है, यानी आपने इतने जिलों के एसपीज के पत्र देखे जो ये साफ कह रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ उनके जिले में और बहुत सतत निगरानी हो रही है, बिल्कुल युद्ध स्तर पर यह कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं हो। अब यह स्पेशल ब्रांच का पत्र है जो मुझे लगता है काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी है, 2 जून 2023 का, जिसमें लिख रहे हैं स्पेशल ब्रांच के स्थापना के एसपी सभी जिले के डीसी और एसपी को कि सूचित करना है कि झारखंड अंतर्गत बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश करने की सूचना है। इनकी पुलिस कह रही है नहीं है, 0 है। ये कह रहे हैं सूचना है, सिर्फ सूचना नहीं है, ये आगे ये भी कह रहे हैं कि इन घुसपैठियों को मदरसों में ठहराया जाता है, फिर वहां से इनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है और इनको एक साजिश के तहत बसाया जाता है। और यही नहीं, इनका नाम मतदाता सूची में डाला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्य सरकार का खुफिया विभाग का 2 जून 2023 का चिट्ठी कह रहा है। और कमोबेश उसी समय का जितना जिला के एसपी का चिट्ठी है वो कह रहा है घुसपैठ ही नहीं हमारे यहाँ। स्पेशल ब्रांच कह रहा है कि नहीं, बड़े पैमाने पर घुसपैठ है। सिर्फ घुसपैठ नहीं हो रही, इनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इनको बसाया जा रहा है, लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो ये विरोधाभास क्यों? हमारा सीधे तौर पे मानना है कि ये जो घुसपैठिए हैं इनको बड़े पैमाने पर वोट बैंक के जरिए
जो सत्तारूढ़ दल है वो प्रयोग करती है, इसीलिए इन घुसपैठियों को वो सरकारी दामाद का दर्जा देकर रखा है। वरना सारी शक्तियां तो इनको बाहर करने की राज्य सरकार में निहित है, क्यों नहीं इनको बाहर कर रहे हैं? राइट्स में इनका हाथ होता है तो स्पेशल ब्रांच के डीएसपी जो रिपोर्ट करते हैं ट्रांसफर हो जाता है, स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी आ जाती है कि साहब आप बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रहा है। लेकिन 6-7 जिले के एसपी का मैंने आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत प्राप्त जानकारी दिखा दिया था, जिसमें वो कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो सब राम राज है, कोई घुसपैठ नहीं है और हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज नहीं है। और वही नहीं, वो बता रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर वो निगरानी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और चिंतित करने वाली स्थिति है क्योंकि इससे देश की एकता और संप्रभुता पर भी खतरा है। और ये हम भी नहीं कह रहे, ये तो हम कह ही रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था पर भी खतरा है, ये स्पेशल ब्रांच ने भी कहा है। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री के कार्यालय के दबाव पर ये सारे लोग कह रहे हैं कि जितने जिले के एसपी हैं कि कोई घुसपैठ हुआ ही नहीं। तो ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अनर्गल बयानबाजी छोड़े, राजधर्म निभाइए, घुसपैठिए हैं कान पकड़कर इनको सीमा के बाहर कीजिए, क्योंकि सारी शक्तियां संविधान में और विभिन्न पासपोर्ट एक्ट और तमाम एक्ट जो मैंने जिक्र किया उसमें आपके पास है। आधार कार्ड इनका रद्द कीजिए और ये नाटक करना बंद कीजिए कि आपके पास कोई ऐसी घुसपैठ की सूचना ही नहीं है, क्योंकि स्पेशल ब्रांच ने तो साफ बता दिया है, मोडस ऑपरेंडी बता दिया कि किस तरीके से कहां ठहराया जाता है, कैसे कार्ड बनाया जाता है। उसके बाद भी कुछ बताने को बचता नहीं है। तो घुसपैठ के मुद्दे पे राज्य सरकार पूरे तरीके से एक्सपोज्ड है। उनकी जिला पुलिस कह रही है घुसपैठ नहीं है, स्पेशल ब्रांच कह रही है बड़े पैमाने पर घुसपैठ है। राज्य सरकार कहती है हमारे पास शक्तियां नहीं है, हमने दिखाया कि आपके पास शक्तियां हैं। राज्य सरकार कह रही है कि भाई हमको बाहर निकालने की शक्ति नहीं है, हम दिखाया हमने कि जो विभिन्न कानून है उसके तहत आपके पास ही शक्तियां हैं आपको बाहर निकालने की। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से सिर्फ वोट बैंक राजनीति के तहत झारखंडी मुसलमानों का अहित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।